Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will talk about vectors in three dimension. तो आज के लेक्चर के अंदर हम वेक्टर्स को थ्री डायमेंशन के हिसाब से किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सीखेंगे। ये हमारा जो लेक्चर होगा ये हमारे कोर्स फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स से रिलेट करता है। वी हैव PHY 321 BS Orthotics and Prosthetics semester first morning for the semester fall 2021. In this lecture, in the previous lecture, जैसा कि आपको याद है हमने बात की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर। हम स्केलर और वेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है इसके ऊपर बात की थी हमने। देन वी आल्सो एस्टिमेट दैट कि वेक्टर जो क्वांटिटीज हैं उनकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं और पॉसिबली हम उनको कितने वेज के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन एंड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये पिछले लेक्चर के अंदर अगर आप गौर करें तो हमने लास्ट टाइम जितनी भी बातें की थी वो टू डायमेंशनल केसेस के लिए की थी। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन। आज के लेक्चर के अंदर हम थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। इसका मतलब आज वाले वेक्टर्स जितने भी डिस्कस किए जाएंगे वो तीन कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे। हम उसके ऊपर बात करेंगे। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन रिजॉल्व दीज थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से हम इन वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या है and why they are important. And the last we will discuss about the addition of three dimensional vectors कि अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो 3D में अवेलेबल हों तो उनकी एडिशन कैसे की जा सकती है। सो कीपिंग इन व्यू दीज थिंग्स वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो what is a three dimensional vector? Three-dimensional vector. A vector lies in the three-dimensional space so that it has the following properties. Just like you can say, अगर आप सिंपल फार्म में कहें तो ऐसा वेक्टर जो थ्री डायमेंशन में लाई करता हो और उसके दो पैरामीटर जो है वो फुलफिल करते हो हम उसे क्या कहेंगे जी, थ्री डायमेंशनल वेक्टर कहेंगे। जो सबसे पहला पैरामीटर है इट हैज थ्री कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेस। जैसा कि थ्री डायमेंशंस के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं स्पेस से। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास x है, y है और z है। These are the three dimensions. We have x dimension here, we have y dimension here, and we have z dimension here. So the vector which has all these three components here, then such type of vector is known as three dimensional vector. इसका मतलब वेक्टर a हम अगर सपोज करते हैं जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो उसका x कंपोनेंट भी होना चाहिए, इसका y कंपोनेंट भी होना चाहिए, एज वेल एज इट आल्सो हैज अ z कंपोनेंट है। तो इस तरह का अगर वेक्टर आपके पास मौजूद हो तो हम इस तरह के वेक्टर को कहेंगे कि इट इज कॉल्ड दी थ्री डिमेंशनल वेक्टर। तो इस तरह के वेक्टर को हम थ्री डिमेंशनल वेक्टर कहेंगे जिसके अंदर पहली कंडीशन जो है उसके तीन कंपोनेंट्स होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस। Second condition is more important and that it requires the three adjacent angle formed between the each plane. तो अगर आप गौर करें तो इस वेक्टर की तीन प्लेन्स बनती हैं। यू कैन सी हेयर, यू द फर्स्ट प्लेन इज हेयर x and y plane, secondly the y and z plane, and third one is the zx plane. तो हर एक प्लेन के अकॉर्डिंग इसका कोई ना कोई एंगल होना चाहिए। तो टोटल तीन प्लेन है, ऑब्वियसली हमारे पास कितने एंगल होंगे जी, तीन एंगल होंगे। और उस हिसाब से आपके पास क्या हो जाएगा जी, एडजस्टेंट एंगल होंगे विद ईच प्लेन थ्री एंगल्स हो जाएंगे। इसी चीज को हम जो है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर जब हम रिजॉल्व करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं। एज जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर, हेयर ग्रीन कलर के अंदर ये एक वेक्टर ए है और इसके तीन कंपोनेंट्स हमने लिखे हुए हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस तो ए एक्स कंपोनेंट दे रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस तो ये आपको ए वाई कंपोनेंट दे रहा है, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग जी एक्सिस ये आपको क्या दे रहा है जी, जी कंपोनेंट देता है। सो यू कैन सी हेयर कि आपके पास जो है वो टोटल थ्री कंपोनेंट्स बन रहे हैं एक वेक्टर के, ए एक्स ए वाई एंड ए जी। सो वी कैन से दैट a is equal to ax I unit vector, ay j unit vector, and az k unit vector, where the I is the unit vector for x direction, y is the j is the unit vector for y direction, and k is the unit vector for the z direction. So अगर आप इधर मैथमेटिक्स के अंदर देखें तो इसके अंदर इन्होंने x और z को कंबाइन करके a प्राइम लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं और उसकी प्रोजेक्शन और उसके रिजल्टेंट को लिखा गया यहाँ पे। अदरवाइज आप इसको अलग अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है।
इफ यू नोटिस दैट, अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करें तो हमारे पास यहाँ पे हर एक प्लेन के लिए क्या है जी, डिफरेंट एंगल्स अवेलेबल है। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये एक मिनट, अगर ये बनाए तो यू कैन सी हियर कि इस प्लेन के हिसाब से आपके पास ये एक एंगल होना चाहिए। अगर y के हिसाब से हो तो फिर आपके पास ये एक एंगल होना चाहिए जो कि y और x के हिसाब से बनता है। इसी तरह से आपके पास y और z के हिसाब से एक एंगल होना चाहिए। सो वी हैव बेसिकली थ्री एंगल्स है, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके कंप्लीट नॉलेज रखते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड और उसके एंगल दो ही चीज़ें होती हैं डायरेक्शन निकालने का। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है, आइए हम अपने नेक्स्ट हिस्से के अंदर देखते हैं। वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर। तो द फर्स्ट पार्ट इज टू कंप्यूट द डायरेक्शन। तो जो सबसे पहली डायरेक्शन है हमने इसका नाम अल्फा रखा हुआ है। हमने तीन डायरेक्शन रखी हुई है, अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो सबसे पहले के ऊपर बात करते हैं। जो सबसे पहली डायरेक्शन है इट इज कॉल्ड अल्फा। और अल्फा कैसे निकाली जा सकती है और किन के दरमियान होगी, एज यू कैन सी हियर दिस वेक्टर इज मेकिंग द एंगल अल्फा अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आपकी पहली डायरेक्शन होगी जो कि अलोंग दी फर्स्ट प्लेन लिखी जाएगी। सिमिलरली कॉज अल्फा जो है उसी तरह से निकाला जा सकता है जिस तरह से आपने पहले ही प्रोजेक्शन का तरीकाकार निकाला हुआ था। तो ए एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कॉज अल्फा। इस एंगल की प्रोजेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर। So we have here cos alpha is equal to ax over a. So you can write it as ax is equal to a cos alpha. Similarly, for the case of y-axis, then projection of a along y-axis, it will become beta. तो बीटा के हवाले से अगेन वी विल डू द सेम थिंग। आपके पास a की प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस है तो इट विल बी इक्वल टू द बीटा, और ये जो है cos बीटा इज इक्वल टू a y ओवर a आ जाएगा, और a y इज इक्वल टू a cos बीटा बन जाएगा हमारे पास। ये दूसरा एंगल निकला है। देन द थर्ड वन एंगल इज बेसिकली फ्रॉम a टू, यू कैन से द फ्रॉम z एक्सिस। और ये आप देख सकते हैं कि ए से जी के दरमियान जो एंगल बन रहा है इट इज कॉल्ड द गैमा। और उस हवाले से आपके पास ये क्या बन रहा है आप देख सकते हैं, हाइलाइटर से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द गैमा एंगल एंड इट कैन बी कंप्यूटेड एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग जी एक्सिस। सो वी हैव ए जी ए कॉस गैमा। तो उस हवाले से आपके पास ये वाला हिस्सा कंप्यूट किया गया है। So overall, the second main task for the vector calculus or vector resolution or vector analysis is the magnitude. तो मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत ही आसान तरीका, सिंपल तरीका है, वही पुराने तरीके के मुताबिक आप देख सकते हैं कि टोटल वेक्टर जो है वो ए है और उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। सो वी कैन राइट देम मैग्नीट्यूड एज, यू कैन सी कि जिस तरह हम पिछले लेक्चर के अंदर करते थे और पिछली दफ़ा भी हमने पढ़ा भी है कि जब टू डायमेंशनल वेक्टर होता है तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड होती थी एक्चुअली इट वाज टेकन एज, यू कैन सी हियर द ए एक्स स्क्वायर प्लस यू कैन से हियर ए वाई स्क्वायर कंपोनेंट का स्क्वायर। और वो मैग्नीट्यूड बराबर होती थी जी आपके पास किसके जी, रिजल्टेंट के, या फिर ए मैग्नीट्यूड के बराबर होती थी। दिस वाज द केस फॉर द टू डायमेंशनल केस। फॉर द केस ऑफ थ्री डायमेंशन तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अलहदा से थर्ड डायमेंशन को हम क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे, ठीक है जी। सो वी गॉट हेयर ए जी स्क्वायर, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उस हवाले से हमारे पास जो है ये टोटल मैग्नीट्यूड निकल आएगी। सो ये आप देख सकते हैं कि इसका मतलब हमारे पास इस टाइम दो चीज़ें आ चुकी हुई हैं फॉर दी वेक्टर इन थ्री डायमेंशन के लिए। थर्ड थ्री डायमेंशन वाले वेक्टर्स की दो दो चीज़ें हमारे पास मौजूद है, मैग्नीट्यूड भी आ गई है हमारे पास और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है और वो भी आ चुकी हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं, द फर्स्ट पार्ट इज द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड जो है वो हम उसके कंपोनेंट्स जानने के बाद उसके कंपोनेंट्स का स्केल लेके उसका अंडर रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सेकेंडली द मोर इम्पॉर्टेंट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो निकाली जा सकती है। अल्फा इज द फर्स्ट एंगल, बीटा इज द सेकेंड एंगल एंड गामा इज द थर्ड एंगल। तो आप अल्फा बीटा गामा का नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं। बहुत आसान है, कॉस इनवर्स लें, पहला एंगल निकालना चाहते हैं तो पहली डायरेक्शन एक्स है तो ए एक्स ओवर ए कर दें तो पहला एंगल निकल आएगा।
दूसरा एंगल निकालना चाहते हैं तो y जो है वो सेकंड डायरेक्शन है, तो y सेकंड कंपोनेंट भी होगा, तो सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय होल वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि सेकंड वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास गैमा निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या होगा, गैमा इज द थर्ड एंगल और वो थर्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो आपके पास थर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये दोनों काम कर सकते हैं। The next part, which is more important with respect to the three-dimensional vector or the directions of cosines. Direction of cosines किसको कहते हैं मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एक्चुअली तौर पे वो cos अल्फा, cos gamma, बीटा एंड सिमिलरली द cos gamma वाले कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे। सो वी विल डिस्कस देम एज cos अल्फा, cos बीटा और cos gamma। हम इनके बारे में डिस्कशन को और इनके पर्टिकुलर लॉ को क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस कहते हैं। लेट्स सी व्हाट इट एक्सप्लेन्स। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास एक वेक्टर है और इसके तीन एंगल्स हैं, यू कैन सी अल्फा, बीटा एंड गामा। सो वी हैव हियर that suppose the cos alpha is equal to the alpha is equal to L and ax over a magnitude, cos beta is equal to here cos beta is equal to ay over a magnitude and n is equal to cos gamma and a is the component over a। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चंस निकाली है हमने, तो हमने उनकी प्रोजेक्शन से ये निकाल लिया था, तो इसको हमने L कह दिया, M कह दिया और N कह दिया। सपोज हम इन सब को क्या करते हैं और हम कहते हैं कि आपके पास एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1 है। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग कि आप इन सब का स्क्वायर लें और इसकी राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से ये सॉल्व किया जा सकता है, वेरी सिंपल थिंग कि आप इसके लिए कॉस अल्फा स्केयर कॉस बीटा स्केयर प्लस कॉस गामा स्केयर इज इक्वल टू 1 होगा। इसको हमने अब क्वेश्चन ये है कि क्या दिस पर्टिकुलर लॉ इज बेसिकली नोन एज लॉ ऑफ कोसाइंस, और ये बताता है कि आपके पास अगर अल्फा बीटा और गामा मौजूद है तो आपका जो हमेशा उनका स्क्वायर का सम होगा कॉजेस का, वो हमेशा इज इक्वल टू 1 होगा। ये एक पहली बात है। दूसरी बात, अगर आपको अल्फा पता है, बीटा पता है और गामा नहीं पता, तो आप किसी भी दो एंगल से तीसरा एंगल निकाल सकते हैं और इस लॉ का हमें सबसे ज्यादा फायदा ये है। तो उस हवाले से जो है ये लॉ ज्यादा हमारे यूजफुल होगा, बिकॉज हमें ज़्यादातर जो है वो एंगल्स वगैरह फाइंड आउट करना पड़ेंगे इस वाले से। तो आपके पास अल्फ़ा बीटा और गामा में से अगर कोई एक मिसिंग है तो आप इजीली इस लॉ को लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात इसको प्रूफ करने की, तो बहुत इजी और सिंपल सा प्रूफ है। एज यू कैन सी है, जैसे ही हम एल स्क्र करते हैं तो ये कॉस स्क्र अल्फा आ जाएगा और इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र ओवर ए आ जाएगा, ए स्क्र आ जाएगा। ठीक है जी। एम स्क्र इज इक्वल टू कॉस बीटा स्क्र ए वाई स्क्र ओवर ए एंड एन स्क्र इज इक्वल टू कॉस गामा स्क्र ए जी ओवर ए स्क्र। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास जब सम होगा तो ये दोनों वैल्यूज क्या बनेगी, हम यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको कर भी सकें। एज यू कैन सी है, इन सब का जो सम होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, हम इसको इस साइड पे कर देते हैं जी। यू कैन सी है वी हैव ए एक्स स्क्वायर ओवर ए मैग्नीट्यूड एल स्क्वायर की जगह प्लस वी हैव ए वाई स्क्वायर ओवर ए मैग्नीट्यूड प्लस वी हैव ए जी स्क्वायर ओवर ए मैग्नीट्यूड। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ए मैग्नीट्यूड के ऊपर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो ये वाला हिस्सा सारा कॉमन चला जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है वो सारी की सारी ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी। तो वी कैन राइट दैम एज 1। तो इस हवाले से ये हमारे पास 1 के इक्वल आता है, तो इसलिए हम इसको इसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। So the next part is the addition of three-dimensional vectors. That is, you can say, much more important, because in the previous lecture we have discussed about the addition methods for the two-dimensional cases and many other types of many vectors cases.
बट दे आर फॉर दी 2 डायमेंशनल केसेस। तो इस हवाले से 3 डायमेंशन के लिए बहुत इजी है, सिंपल तरीकाकार है, और वो ये है कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है वही वाला तरीका इख्तियार कर रहे हैं। एज यू कैन सी हियर we have a vector which belongs to 3 dimensions, and it has 3 components and it has 3 directions: ax, ay, and az. Similarly, we have b vector, bx component, by component, and bz component. Then we are now want to compute the resultant of the a plus b, and this a plus b resultant is equal is taken as r vector. तो ये कोई r आपके पास वेक्टर है जो कि a वेक्टर और b वेक्टर का सम है हमारे पास। तो जो आर वेक्टर होगा वो ऑब्वियसली एक्स ए बाय ए जी और बी एक्स बी बाय बी जी का एडिशन लिखा जा सकता है। तो इसका इजीएस्ट वे ये है कि आप ए एक्स ए वाई और बी जी की सिंपल कंपोनेंट्स को ऐड करें और उस हवाले से इनका रिजल्टेंट ले लें। सो यू कैन सी है कि इनके कंपोनेंट्स आपस में डायरेक्टली ऐड किए जा सकते हैं और इनको हम क्या कर रहे हैं, इनकी एडिशन कर रहे हैं। तो द आर एक्स कंपोनेंट अलहदा से लिया जा सकता है, आर वाई कंपोनेंट, आर जी कंपोनेंट, और उस हवाले से यू कैन हैव आर एक्स वैल्यू है, आर वाई वैल्यू है, एंड आर जी वैल्यू है। तो इस तरह आप किसी भी 3 डायमेंशनल वेक्टर को ऐड करके बाय कंपोनेंट अप्रोच जो है उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और ये बाकी मेथड से काफ़ी इजी होगा। ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये वाला मेथड जो है वो तब बेहतर है जब आपके पास क्या होंगी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों। अगर इफ़ यू हैव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देन दिस मेथड इज quite useful. If you don't have rectangular components then this method will not be useful, और ये आपको जो जवाब होगा वो मिसगाइडिंग मिसगाइड करेगा, क्योंकि वो आपके पास प्रॉपर जो है एंगल्स को एडजस्ट नहीं करता जो कि किसी दो वेक्टर्स के दरमियान होने चाहिए। जी, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो वेक्टर्स ऑपरेशंस करेंगे स्टडी, और वेक्टर ऑपरेशंस के हवाले से हम जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके कितने मेथड्स हैं और कितनी वेज हैं, और वो क्या क्या आपको आउटपुट के फॉर्म में प्रोडक्ट देते हैं, ये पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर स्पेशल टाइप्स, द स्केलर मल्टीप्लिकेशंस क्या होती हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, we will discuss about vector triple product, and we will also discuss about the scalar triple product और उनके आंसर्स के ऊपर बात करेंगे। दो ट्रिपल प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर 3 तरह के वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जबकि जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है इसके अंदर हम 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली हमने इस पूरी लेक्चर सीरीज के हमने 2 हिस्से कर लेने हैं, वेक्टर ऑपरेशन 1 के नाम से और एक हमारे पास वेक्टर ऑपरेशन 2 के नाम से होगा। तो इसके हम 2 पार्ट्स के हिसाब से इसको स्टडी करेंगे, फिर ये देखेंगे कि आपकी फील्ड के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके मुताबिक उसकी एप्लीकेशन को भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी आपको किसी किस्म का क्वेश्चंस हो, डिस्कशन करनी हो, तो आप हमारे इंटरैक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंटरैक्टिव सेशन जो है वो ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी अब